अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम यूं ही नहीं कहा था। इस अफीम को खाए हुए जब किसी अंधभक्त को आप करीब से देखते हैं तो उसके दिमाग पर यह नशा इतना हावी होता है कि वो सही गलत की पहचान करना भी भूल जाता है। बगल में जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह है भक्तों को दिए जाने वाला प्रसाद और भक्तों के प्रभु यानी कि पत्थर की मूरत द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोग। भावनाएं आहत मत करिएगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि शराब की जो बोतलें दिखाई दे रही हैं, उज्जैन के काल भैरव मंदिर के बाहर लाइन से लगी हुई ये दुकानें भक्तों का प्रसाद कही जाती हैं और यही वो भोग है जिसको काल भैरव मंदिर के अंदर रखी हुई पत्थर की मूरत ग्रहण करती है, अर्थात भोग लगाती है। खैर, मैं अंध भक्तों और उनके पत्थर के ईश्वर के बीच में जो मदिरा का पान करता है उसके बीच में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वो बिचौलिए जो बताते हैं कि मदिरा पान क्यों कराया जाता है उन पर जरूर सवाल उठाना चाहता हूं। उज्जैन के मंदिर में हो रहा यह मदिरा पान जरा गौर से देखिए। इस मदिरा पान में एक पुजारी हाथ से उठा करके कटोरी उनके सामने मुंह तक ले जाता है। मुंह खुला हुआ है, दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जगह जरूर है। मैं कभी गया नहीं हूं, इसलिए इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि वो ईश्वर जो पत्थर की मूरत में भी दारू पी लेता है, वो ईश्वर के पास तक ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और कटोरी को टेढ़ा क्यों करना पड़ रहा है? ईश्वर चाहे तो उसके सामने रख दीजिए, अपने आप वो भोग लगा लेगा। मगर पुजारी उठा करके न सिर्फ उसके मुंह तक वो कटोरी ले जा रहा है, बल्कि झुका भी रहा है ताकि मुंह के अंदर जो जगह है वो उसमें चली जाए। कहां जाती है, नहीं जाती है, इस विवाद को छोड़ करके मैं इस सवाल पर आता हूं कि आखिर वो कौन सा ईश्वर है जो भक्तों से कहता है कि मुझे दारू पिलाओ और तुम भी इसी का भोग लगाओ। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए जब हम ईश्वर के बिचौलियों को सर्च करना शुरू करते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी दुकान इस समय बहुत ठीक ठाक चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही कह रहे हैं, जरा सुनिए। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? किसी भी बहाने सही बागेश्वर धाम के इस मुखिया ने सच्चाई तो उगल दी कि हम धंधा नहीं चला रहे हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो कथा के नाम पर हमको पैसा देते हैं। अब मूल मुद्दे पर आता हूं कि भैरव के उस मंदिर में दारू चढ़ानी चाहिए या नहीं। इस बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या कहना है वो सुन लीजिए। जो मदिरा पान करने वाले भैरव हैं वो तामसी प्रवृत्ति के भैरव हैं। जो गंदी शक्तियां हैं उन शक्तियों को हटाने के लिए, जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं उन निकृष्ट आत्माओं को हटाने के लिए काल भैरव को नशा में चूर करके उससे वो काम करवाए जाते हैं। तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण काल भैरव को मदिरा लगती है। इसका दरअसल अंधभक्ति और मूर्खता में कोई विशेष अंतर नहीं है, ना ही इस विषय का कोई सिलेबस है। तो जो मन में आया वो उल्टा सीधा जवाब बता दीजिए, भक्त खुशी में झूमने नाचने लगेगा। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही बोल रहा है तो ये दूसरे धर्माचार्य अनुरुद्धाचार्य क्या गलत बोल रहे हैं? इनसे जब पूछा गया भैरव को मदिरा चढ़ानी चाहिए या नहीं तो उन्होंने क्या उत्तर दिया वो भी सुन लीजिए। है ना, तो जो देवता तामसी है, जो अपने से मैच नहीं कर रहे, उनको भी हमें छोड़ना है। वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना। भैरवनाथ जी खाते पीते हैं, शराब पीते हैं भैरवनाथ जी उज्जैन में, कोई बात नहीं, वो होंगे अपने, उनका चलता होगा, पर हम नहीं। शास्त्रों के वचनों के अतिरिक्त हमें कोई वचन नहीं मानने। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं और अनुरुद्धाचार्य भी कह रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से मानना चाहिए, और दोनों बता रहे हैं। वो कह रहे हैं पिलानी चाहिए शास्त्रों के हिसाब से, ये कह रहे हैं नहीं पिलानी चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। अब तीसरे नंबर पर एक दिव्य चैनल पर परम ज्ञानी महापुरुष बैठते हैं
उनका ज्ञान सुनिए। वो कह रहे हैं मधुरा मतलब सुरा, और सुरा मतलब शक्ति का प्रतीक। सुरा जो है वह शक्ति का ही एक स्वरूप है, अर्थात मद। और जिस तरह से शक्ति को एक साधारण व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, उसका सामर्थ्य नहीं है, उसी तरह से सुरा को, मदिरा को, मद को कोई सामान्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है अपने शरीर में। भावनाएं आहत मत करिएगा, अभी आगे और ज्ञान सुनिए। वो कह रहे हैं कि जैसे ऊर्जा नष्ट होने पर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही भैरव जी अपनी ऊर्जा का हास बचाने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए मदुरा को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। आकर अपने भक्तों के, अपने साधकों के किसी भी कार्य को करना है, उसके कार्यों को सिद्ध करना है, तो सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की जो यात्रा रहेगी उसमें ऊर्जा का क्षय होगा। और क्योंकि यह जो सुरा है, यह जो मद जो अर्पित किया जा रहा है, यह एक फ्यूल की भांति कार्य करता है, ताकि वह जो ऊर्जा का क्षय हुआ है उस यात्रा में उसकी पूर्ति हो सके और उन शक्तियों को वह ऊर्जा प्राप्त रहे। यहां वो मदिरा को सुरा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरा का उपयोग सुर द्वारा यानी कि देवताओं के द्वारा होता था। एक लॉजिक मेरे सामने आता था कि जहां सुर और असुर की परिकल्पना है, हालांकि मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो माइथोलॉजी है उसके अनुसार मुझे एक बात समझ में आती है कि सुर का मतलब वो जो सुरा और सुंदरी का उपभोग करता हो, क्योंकि इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है, मतलब सुर माना गया है। और इंद्र के दरबार में क्या होता था, सुरा का उपभोग भी होता था और सुंदरियां भी नृत्य करती थी। ऐसा ही तमाम सुर यानी कि देवताओं के साथ है, और असुर का मतलब वो जो सुरा और सुंदरी से दूर रहता हो। इसलिए काली चमड़ी वाले लोगों को इन्होंने असुर कह दिया और गोरी चमड़ी वाले लोगों को इन्होंने सुर कह दिया। इस व्याख्या में भी कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्हीं स्वामी जी ने कहा कि मदरा मतलब सुरा और सुरा मतलब शक्ति का प्रतीक, इसलिए मुझे एक कहानी काफी हद तक सटीक बैठती है। अब धर्म की अफीम का नशा देखिए। वो अभिभावक जो अपने बच्चों को जन्म के साथ ही सिखाते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, वही लोग अपने बच्चों को ले जाकर के उसके हाथ से वहां पर सुरा का यानी कि मदुरा का यानी कि दारू का यानी कि शराब का भोग लगवाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्ल मार्क्स ने शायद इसीलिए लिखा होगा कि धर्म का नशा किसी भी अफीम के नशे से भी ज्यादा भयंकर है, और ऐसा उन्होंने किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी धर्म विद्यमान और मौजूद हैं उन सभी धर्मों को उन्होंने अफीम करार दिया था। अब तीनों की बात सुनने के बाद इतना तो तय है कि तीनों में कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है या तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल वो अपने जाने, लेकिन मैं देश के नागरिकों से एक संवैधानिक व्यक्ति होने के नाते अनुरोध जरूर करूंगा। संविधान इस बात की इजाजत देता है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है, मगर पाखंड अंधविश्वास से दूर रहने की भी बात करता है। आर्टिकल 51A के जाके तहत देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि मानववादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें पैदा करना है, मगर क्या किया जाए जब सरकारें ही इस पाखंड अंधविश्वास दकियानूसी ख्यालों को आगे बढ़ाने लग जाएं। ऐसे में मेरा अनुरोध सिर्फ यह है, धर्म बेहद निजी विषय है, उसको निजी ही बना रहने दीजिए। एक छोटे से बालक को क्या पता कि उससे जो एक करवाया जा रहा है वो सही है या गलत। बचपन से आप इसी तरह का अंधविश्वास और पाखंड उसके दिमाग में डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि वो इसी संस्कारों में पला बढ़ा है। जब वो बड़ा हो जाए, अच्छे बुरे का उसको दोनों का ज्ञान कराइए। इसके बाद भी इन दकियानूसी पोंगापंथी पाखंड विश्वास में वो पड़े रहना चाहता है तो उसकी इच्छा, मगर आपका जीवन तो कट चुका है। अपने बच्चों का भविष्य इस तरह के बाबाओं, पाखंडियों, नीम हकीमों, मौलानाओं के चक्कर में बर्बाद मत करिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।